ख्वाहिशें भले ही छोटी हो लेकिन उसे पूरा करने की दिल में जिद होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास जो रहने वाली है आपकी करंट अफेयर पर। एग्जाम्स भी आ रहे हैं। आई होप यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेल कि आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो बच्चा नहीं कर रहा है तैयारी ये सोचकर कि एग्जाम्स नहीं है, तो बच्चों की जहां पर जिनकी नीड होगी, अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफिस की, तो वो है। और अगर आप उस पर लगन से मेहनत से काम करोगे, जिद रखोगे कुछ पाने की, तो चाहत की वो चाहत आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें क्लास की, तो देखिए बच्चों क्लास समरी क्या कुछ रहने वाली है। सबसे पहले तो सॉरी कि कल की क्लास में क्या हो गया था कि ई आ गया था, यहाँ से भाई एथ होना था, तो आई एम रियली सॉरी। एक बच्चे का था कि मैम समरी की स्पेलिंग ये होती है, आई एम रियली सॉरी। देन आफ्टर क्या रहेगा, अगर बात करें क्लास समरी की, एक बेहतरीन से विचार के साथ दिन की और क्लास की शुरुआत। उसके बाद देखिए बच्चों आपका डाउट सेशन रहने वाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, जो हम इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपका न्यू अगर बात करें जुड़ा है कि आपका क्या रहेगा, हम गेम्स डिस्कस कर रहे हैं। एक डेज एक टॉपिक हम हर बार नया ऐड करेंगे, जो क्या रहेगा 3 दिन के लिए रहेगा। एक दिन हो चुका है आज, इसे क्या है सेकंड टाइम हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन, एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन जो आपके रिवीजन बेस्ड रहने वाले हैं। उसके बाद आज की करंट अफेयर और उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहले होमवर्क का आंसर जो आपका कल मैंने दिया था होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद आज का होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों डाउट सेशन की। तो डाउट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को काफी कि नीचे कमेंट बॉक्स में थे कि पेड कोर्स से रिलेटेड था, तो बच्चे हम रियली सॉरी, बट 1-2 दिन में आपको क्या है उनके आंसर्स मिल जाएंगे। वेट फॉर योर आंसर। ठीक है, और फिर अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कल मैंने क्लास के बीच में कुछ एक क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। सबसे पहले तो था कि कोस्ट गार्ड के, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि कोस्ट गार्ड की पहली वुमेन डीआईजी कौन बनी है। उसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन थी। कुछ एक ने कुछ आंसर था, तो कुछ एक का कुछ था। आपके पास क्रोम है, लैपटॉप होगा, फोन होगा, जो भी है यूज करें। और सबसे पहले आज फिर से यही क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट वुमेन डीआईजी कोस्ट गार्ड की कौन है, जो क्या है के नटराजन सर के अंडर आती हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन था ला लीगा टीम से। ला लीगा टीम से अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो उसके क्या है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है रोहित शर्मा। क्रिकेटर की अगर हम बात करते हैं, वो क्या है ला लीगा टीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था कि अगर इंडिया में हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो वो कितने हैं बच्चों, तो वो है 25। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। बच्चों ने एक ने किया था 26, तो बच्चों वो 26 नहीं 25 है। ठीक है, उसके बाद यहीं से एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, एस ए बोबडे सर हैं। जो पहले कौन थे, वो थे रंजन गोगोई सर थे। ठीक है, अब आपको याद रखने हैं कि आपके उच्च न्यायाधीश कौन है, तो वो है एस ए बोबडे सर। इतनी चीजें आई होप आपकी क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, मूव करते हैं सबसे पहले अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। ठीक है, ये 30 दिन डिस्कस करेंगे हम रेगुलर। तो स्पीड क्या होगी, इस पर थोड़ी सी तेज रहने वाली है। किसी को स्पीड में दिक्कत आए तो वो डेली जुड़े, आपको क्या होगी ये स्पीड की दिक्कत तो आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त, जो आपका रहता है नेशनल माउंटेनियर क्लाइंबिंग डे। 2 अगस्त की बात करें, जो हर बार क्या है पहले रविवार आता है अगस्त के, इस बार वो 2 अगस्त को आया था, फ्रेंडशिप डे। और अगर बात करते हैं बच्चों इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की, तो वो आपका कब रहता है 28 जुलाई को रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों 4 अगस्त को आपका यूएस कोस्ट गार्ड रहा था। 3 अगस्त को रक्षाबंधन रहा था। और दूसरा रहा था वर्ल्ड संस्कृत दिवस। हर बार ये श्रवण पूर्णिमा को रहता है, और इस बार वो 3 अगस्त 2020 को रहा था। कल ये पक्का नहीं रहता कि 3 अगस्त को रहेगा, इसका ये पक्का होता है कि सावन महीने की पूर्णिमा को रहता है कौन सा डे, वर्ल्ड संस्कृत डे। और इस बार जो कब थी आपकी श्रवण पूर्णिमा 3 अगस्त को थी। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा, 9 अगस्त की बात करें तो नागासाकी डे रहा था। 8 अगस्त की क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन रहा था। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, 12 अगस्त को अगर बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे रहता है। और नेशनल यूथ स्किल डे आपका कब रहता है बच्चों, 15 जुलाई को रहता है। 12 जुलाई को आपका मलाला डे रहता है। 18 जुलाई को आपका नेल्सन मंडेला डे रहता है। नेल्सन मंडेला डे के दिन 2 पर्सन को क्या है नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया था। वो 2 पर्सन कौन थे बच्चों, मोरियाना और मैरिस्ना। मोरियाना और मैरिस्ना आई होप जिसने क्लास पहले देखी है उनको याद होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 15 अगस्त, जिसकी तैयारियां अभी शुरू कर दी गई हैं, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 19 अगस्त, उसके बाद 2 दिन रहते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त
अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 23 अगस्त को आपका रहता है, 2 दिन रहते हैं, दोनों रिमेम्बरेंस में रहते हैं। पहला तो ये कि यूरोपियन डे, रिमेम्बरेंस में किसके, जो विक्टिम्स थे स्टैलिनिज्म और नाजिज्म के। उसके बाद रिमेम्बरेंस में रहता है जो आपका स्लैब ट्रेड होता है और उसके एबोलिशन में। ओके, 26 अगस्त को आपका रहता है वुमेन इक्वालिटी डे। वुमेन इक्वालिटी डे आपका कब रहता है, 26 अगस्त को। 29 अगस्त को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे रहता है। 30 अगस्त को आपका स्मॉल इंडस्ट्री डे रहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्लास के बीच का एक क्वेश्चन यही रहेगा कि स्मॉल इंडस्ट्री डे, यहाँ से याद आया एक वर्ड एमएसएमई, क्या रहता है आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका ये रहेगा होमवर्क से रिलेटेड कि एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कि माइक्रो किसे कहा जाता है, स्मॉल किसे, मीडियम किसे, कि इसका मतलब मैम कि किसे कहा जाता है, मतलब कि सबसे पहले तो इसमें इन्वेस्टमेंट, दूसरी इसकी टर्नओवर कैसे डिवाइड की गई है, हाल ही में चेंज हुई है, क्वेश्चन बनेगा। मीन अगर बात करें माइक्रो स्मॉल मीडियम, इनको कैसे डिफरेंशिएट, कैसे हम विभाजन करेंगे इनका कि ये माइक्रो में है, ये स्मॉल में है, ये मीडियम में है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट, इनकी टर्नओवर पर वो डिपेंड करता है, आपको वो देख कर आनी है। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन से मिनिस्टर के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर के अंडर है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये आपको आज देख कर आने हैं। ठीक है, उसके बाद एक है बच्चों हम बात करते हैं जो डेली का 3 दिन हम टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गेम से। गेम से बात करें तो एशियन गेम से शुरुआत करते हैं, जो आपका क्या रहता है, हर 4 साल बाद रहता है। 18 में था, उसके बाद क्या 22 में होगा, उसके बाद 26 में होगा। ठीक है, जो 26 में होगा बच्चों वो आपका कहाँ होगा, जापान में होगा, एची नगोया में, जापान के एची नगोया में। 22 में जो होगा वो चाइना में होगा, चाइना के हैंगजो में। और जो आपका 18 में रहने वाला है वो है जकार्ता के पैलमबर्ग में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद एशियन के बाद आपका आता है ओलंपिक। ओलंपिक आपके 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं, विंटर और समर। विंटर की बात करें 2018 में रहा था, समर की बात करें 2020 में अब रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये 18, 22 और 26 रहने वाला है। ये आपका 20, 24 और 28 रहने वाला है, हर 4 साल बाद जैसे होता है। तो अगर बात करते हैं विंटर की हम बच्चों, तो विंटर की बात कर लेते हैं। विंटर में आपका जो 2018 में रहा था वो रहा था साउथ कोरिया में। और समर अब जो होने वाला है, आपने देखा होगा टाइमिंग की एक मशीन लगा दी गई है, वो आपका रहने वाला है जापान में। ठीक है, उसके बाद जापान के बाद 2022 में विंटर गेम्स खेले जाएंगे आपके चाइना में, और 2024 के समर गेम खेले जाएंगे फ्रांस में। उसके बाद आपका इटली में, उसके बाद यूएस में। एक लाइन में याद कर लो, आपको बार बार पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। क्या रहा, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली, यूएस। साउथ कोरिया, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली, यूएस। ठीक है, इतने आपको आई थिंक चीजें याद होंगी, याद हो गई होंगी। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो शौकीन है इसे देखने का ऑलमोस्ट उस बच्चे को तो ध्यान में होगा। पिछला कब हुआ था बच्चों, आपका 2019 में हुआ था। 2019 में शायद कब हुआ था, अगस्त में कुछ रहा था ये। ठीक है, तो 2019 में अगर बात करते हैं वो कहां पर था, आपका इंग्लैंड और वेल्स में रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट 2023 में होगा ये। इसके बाद कहां पर आपका प्यारा भारत इसे क्या करेगा, होस्ट करेगा, प्यारा भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2019 से पहले ये हुआ था 2015 में, कहां पर हुआ था, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और दूसरा रहा था न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। 2015 में कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 2019 में इंग्लैंड वेल्स में। 2023 में आपका प्यारा भारत इसे होस्ट करेगा। उसके बाद एशिया का होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी रही, 2018 और 21 में श्रीलंका करेगा एशिया कप को। और अगर बात करते हैं 2018 जो किसने किया है, यूएई ने। यूएई से अब एक चीज मेरे को याद आई है, सबसे पहले तो ये क्या है, ब्राक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहा उसकी वजह से न्यूज में है। ब्राक और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, जो अरब जो देश है ना बच्चों, अरब देश है, उनमें क्या है बच्चों, उनमें पहला जो आपका स्थापित करने वाला जो अरब देश में सबसे पहला देश रहा है वो आपका यूएई रहा है। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या रहेगा, ब्राक न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा। और ये कहां पर है, अबू धाबी में इसे क्या किया गया है, एस्टेब्लिश, मतलब इसे बनाया गया है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अबू धाबी क्या रही, आपकी अरब की कैपिटल रही। इतनी चीजें याद रखनी है। 2021 का एशिया कप श्रीलंका में होगा। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम, इस बार अब तक 3 हो चुके हैं, 4th आपका होने वाला है 2021। कहां पर होगा बच्चों, ये होगा हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, इतनी चीजें याद होंगी। और अगर बात करते हैं तीसरा जो कब हुआ था, 2020 में हुआ था। कहां पर हुआ था, आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। 2019 में बच्चों आपका महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और 2018 में स्टार्टिंग इसकी हुई थी दिल्ली से। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है।
खेलो इंडिया अगर यूथ गेम्स की बात करते हैं 4 हो चुके हैं, लेकिन इस बार पहली बार क्या हुआ था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होस्ट हुए थे, खेले गए थे, जिसमें क्या है यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। वो कहां पर आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट जो कहां पर है ओडिशा में है, वहां पर ये आयोजित किए गए थे, और जिसमें टॉप किसने किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया था। कितने मेडल्स के साथ, 46 मेडल्स के साथ। यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर है और ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, नोट्स, हाथ में नोटबुक पेन है, साइड में रख दो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। कहां पर, जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन को, एज इट इज मिल जाएगा। तो लिखो मत, सिर्फ देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। सो अब मूव करते हैं बच्चों एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन वो रहेंगे जो कल हमने क्या है एज एंड करंट अफेयर देखे थे, और आज हम उन्हें एमसीक्यू फॉर्म में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पिछला रिवाइज कर सके, ठीक है। बच्चों की सबसे बड़ी आदत, मेरी खुद की अगर बात करती हूँ, प्रिपरेशन के टाइम यही आदत थी कि पिछला आज का आज देख सकते हैं, लेकिन पिछला रिवाइज करना इट्स सो टिपिकल। बहुत से मतलब ये होता है ना कि मन मार के बैठना पड़ता है और फिर भी नहीं होता। करंट अफेयर में तो फिर भी नहीं होता, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में मन लग जाता है। तो बच्चों इतना सा, इसीलिए आप ही की क्या है कि आप ही की मदद के लिए, आप ही की हेल्प के लिए फ्री क्लासेस में आपको डेली करंट अफेयर क्लास में याद करवाने तक का जिम्मा हमारा है, ठीक है। बस इतनी सी है रिक्वेस्ट है, कोई ये नहीं कह रही ऑर्डर है, कुछ नहीं है, सिर्फ एज एन फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। डेली क्लास देखनी है और खुले दिमाग से, ध्यान इधर उधर नहीं रखना है, कान खोलकर आंखें खोलकर यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ 25-30 मिनट, ओके, ज्यादा नहीं। सो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले पूर्व स्पेन गोलकीपर कौन है? सबसे पहले वो कहां से संबंध रखते हैं? स्पेन से। क्या है वो? गोलकीपर हैं, और 5 बार ला लीगा क्या है वो, अगर बात करें, खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। 4 बार ला लीगा खिताब जीतने वाले ये गोलकीपर रहे। कहां से रहे? स्पेन से रहे। आपको वही बताना है उनका नेम क्या है। तो अगर बात करें उनके नेम की, उनका नेम रहा इकर कैसिलस। ये कहां से हैं आपके? ये आपके है स्पेन से, और ये क्या है? गोलकीपर हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? 4 बार ला लीगा टीम, ला लीगा खिताब जीत चुके हैं। ला लीगा के ब्रांड में से कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब अदर कुछ नाम देख लेते हैं। शुरुआत कर ले सबसे पहले बेनेडिक्ट हॉवेडीज से, और दूसरा जो नेम रहा वो रहा एंड्रे शुरले। दोनों को एक साथ याद कर लेते हैं, बेनेडिक्ट हॉवेडीज और दूसरा एंड्रे शुरले, क्योंकि दोनों कहां से हैं? ये दोनों पर्सन आपके हैं जर्मन से, ठीक है। ये तो एक हो गई। दूसरी इसमें सिमिलरिटी है, दोनों क्या है? फुटबॉलर हैं। फिर बार बार क्यों माइंड खराब करना है, एक साथ याद करो ना। बेनेडिक्ट हॉवेडीज, एंड्रे शुरले, बेनेडिक्ट हॉवेडीज, एंड्रे शुरले, दोनों क्या है? जर्मन से हैं और दोनों फुटबॉलर से हैं। दोनों में हाल ही ने रिटायरमेंट ली है। इतनी ज्यादा चीजें इनके अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन मिल रही हैं। उसके बाद रजत भाटिया, जो बच्चा आईपीएल देखने का शौकीन है उसे तो अच्छे से पता होगा, इनका ऑलराउंडर रहे हैं, चाहे विकेट लेनी हो और चाहे रन लेने हो, दोनों में जो पर्सन फेमस रहे थे। बहुत से, मुंबई की बात करते हैं, मुंबई नाइट्स की तरफ से, गुजरात, मतलब इन्होंने काफी आईपीएल्स में हर एक टीम में इन्होंने क्या है? खेला है। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कौन? रजत भाटिया, और क्या है? ये डोमेस्टिक ऑलराउंडर हैं, ठीक है, क्रिकेटर हैं। इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद श्रीपल्ली वैरकोडी, श्रीपल्ली श्रीलंका से हैं, इतनी याद रहेगी। श्रीपल्ली वैरकोडी ये श्रीलंका से हैं, और ये क्या है? क्रिकेटर है, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। एंड्रे शुरले हो गए। रनीम एल वैली की बात करें, ये इजिप्ट से हैं और स्क्वैश प्लेयर हैं, और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका क्या रहा? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, इंग्लिश वाले बच्चों को भी हम ही बता देते हैं बच्चों, अगर प्रॉब्लम ना हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री, जो किनके अंडर आती है? आपके श्री प्रहलाद सिंह पटेल के अंडर आती है। उन्होंने क्या किया है बच्चों? अभी थेंसवाल गोल्फ रिजोर्ट बनाया है। आपने गेम देखा होगा, गोल्फ टाइप होता है, ये होता है गोल्फ टाइप, और ये बॉल होती है, उसको क्या है? एक मतलब लाइक ऐसे होता है हॉल, उसमें डालनी होती है। काफी रईस लोगों का ये गेम माना जाता है गोल्फ। तो उसी के लिए क्या है? उसी से संबंधित रहा, क्या रहा? थेंसवाल गोल्फ रिजोर्ट। सिंपल सा रहा। ये कहां पर रहा है? कौन से राज्य में रहा है? आपको बताना है। तो बच्चों ये आपका रहा है मिजोरम में। अब कल मैंने यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि मिजोरम में अभी एक मेगा फूड पार्क बनाया गया है, जिसका नेम क्या रहेगा? जोरम मेगा फूड पार्क रहेगा। किसे इसने इनोग्रेट किया है? ये क्वेश्चन था, हरसिमरत कौर बादल ने किया है, बठिंडा पंजाब, जिनकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जिसके अंडर आती है। देखो एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आप भी ऐसे करो, मजा आएगा। मैं भी आप ही की एज की हूँ, ज्यादा कुछ मतलब ना माने, टीचर मानने से पहले एक एज एन फ्रेंड माने, और
एडवाइस को क्या है मान ले। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या रहा, मिजोरम में आपका रहने वाला है, अगर बात करते हैं गोल्फ जो रिजोर्ट रहेगा। और उसके बात करें सीएम कौन है, पीयू जोरमथांगा रहे, गवर्नर पीएस श्रीधर पिल्लई रहे। हाई कोर्ट अब याद कर रहे हैं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर याद हो गए होंगे, मेरा मानकर चलना है, अगर नहीं हुए तो याद करो। ठीक है, क्योंकि आप पीछे चल रहे हो उन बच्चों से जिनको याद हो गए हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, अगर बात करते हैं मिजोरम का तो कौन सा हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर इसकी जुडिडिकेशन आती है, चीफ जस्टिस है अजय लांबा। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम क्या है अदर कुछ आपको दिखा देते हैं। हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट बताए थे ना, ऐसे बोबडे सर कौन है, अभी हाल ही में आपके चीफ जस्टिस हैं, इनसे पहले कौन थे, रंजन गोगोई थे। अब देखिएगा नागालैंड जो आपका कहां पर आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आता है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सी मतलब न्यायिक अगर बात करें कौन कौन से राज्य के फैसले लेता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश के, आसाम के, मिजोरम के, नागालैंड के, चारों के गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जुडिकेशन रहता है। चीफ जस्टिस कौन है, अजय लांबा है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट जो पुडुचेरी और तमिलनाडु के केसेस को देखता है। तमिलनाडु में कौन, मद्रास हाई कोर्ट जो पुडुचेरी और तमिलनाडु जिनके अंडर आता है, और चीफ जस्टिस कौन है, अमरेश्वर प्रताप सही। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इनका एक ही क्या है आपका अगर बात करें हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला हाई कोर्ट आता है और इसके अंदर जुडिकेशन 2 आती हैं, केरला और लक्षद्वीप, चीफ कौन है, चीफ जस्टिस है एस मणि कुमार। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका रहा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन चलो क्लास के बीच में आज पूछती हूँ। टोटल अगर बात करते हैं नेशनलाइज बैंक में अगर इंडिया में कितने हैं, इंडिया में टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हैं आपको ये बताना है। और मर्जर हुआ था 2019 में, मर्जर जो रहा था उसके बाद का आपको बताना है रिसेंट के। और 4 जो आपस में मर्जिंग हुई थी, 4 मर्जिंग हुई थी, चारों की चारों आपको बतानी है कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना, लिखने में टाइम जाता है बट ये देखना जरूर है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को कि एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट क्या एक्सा लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन है, आपको बताना है। एक्सिस बैंक के मुख्य सीईओ और एमडी भी यही है, सीईओ भी यही है और एमडी भी यही है। तो आपको बताना है एक्सिस बैंक के सीईओ एमडी कौन रहे, तो वो आपके रहे अमिताभ चौधरी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के तो अभी हाल ही में चेंज हुए ना। ठीक है, आपने शायद में भी याद भी होगा, आपको याद नहीं हुआ तो भाई याद करना है, हम याद करवा देंगे, कोई बात नहीं, एक बार माइंड में लाना था कि चेंज हुए हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी एमडी सीईओ रहे। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैग लाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, कितनी अच्छी लाइन है ना। वैसे बैंक की ना टैग लाइन याद करने में मुझे बड़ा मजा आता है, सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, मोटिवेशनल होती है, कहीं ना कहीं इंस्पायर करने वाली होती है। अब ये देखो कितनी अच्छी है एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। अब देखिए बच्चों, कुछ नाम जो ऑप्शंस, मेरे क्लास का रूल ऑप्शन को तो छोड़ना ही नहीं है भाई, कहीं नहीं जाना आपने। देखिएगा संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, और विजया बैंक और देना बैंक भी क्या है, चलो एक मर्जिंग तो चलो आई गई है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, विजय बैंक और देना बैंक तीनों के हैं, कौन है, संजीव चड्ढा। अतनु कुमार की बात करें बैंक ऑफ इंडिया के, एएस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के। ठीक है, एमडीसीओ है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश अगर बात करते हैं दादर नगर हवेली दमन एंड दीव। सबसे पहले तो मैम ये एक साथ क्यों, तो क्या है बच्चों, दादर नगर हवेली पहले अलग थी, दमन दीव अलग थी, उन दोनों को क्या है अभी मिलाकर मर्ज कर दिया गया था, अभी हाल ही में एक कर दिया गया था। तो वहीं पर आपको क्या है अभी हाल ही में उसी से रिलेटेड क्या है एक ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। आपको बताना है दादरा नगर हवेली और दमन दीव के वर्तमान प्रशासक कौन है। दोनों का नाम मर्ज होने पर क्या हुआ, दादर नगर हवेली दमन दीव। अब आपको बताना है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। ठीक है, टोटल कितनी है आपकी अगर बात करते हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, जम्मू कश्मीर और उनको भी मिलाकर, जम्मू कश्मीर लद्दाख उनको भी लेकर हाथ में, हाल ही में 8 हैं। ठीक है, तो अभी आपसे यहां से तो क्वेश्चन ये है दादर नगर हवेली दमन दीव, क्या आपको 8 के 8 याद है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है क्योंकि 8 ही हैं, कहीं ना कहीं जो 28 राज्य रह गए वो तो बाद में याद करने हैं। सीएम गवर्नर, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। तो वही चलो आज की क्लास में हम याद करते हैं, देख लेते हैं कौन क्या कुछ रहा।
सबसे पहले तो अगर दमन दीव की बात करते हैं, दादर नगर हवेली दमन दीव के, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोडा पटेल। कौन है बच्चों ये? दादर नगर हवेली दमन दीव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या है? और यहाँ की कैपिटल क्या है? दमन है। 26 जनवरी 2020 को क्या ये फाउंड की गई थी? याद रखना है तारीख, 26 जनवरी 2020 को। ये आठों की आठों रही, एक ये साथ ये रही आपकी। शुरुआत करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से, बात कर लेते हैं। 3 है एडमिनिस्ट्रेटर। एक तो जो आपके प्रफुल्ल खोडा पटेल हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर है दादर नगर हवेली दमन दीव के। 2 जो रहते हैं वो है चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के। चंडीगढ़ के हैं वीपी सिंह बडनोर, लक्षद्वीप के हैं दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, चंडीगढ़ के वीपी सिंह बडनोर, लक्षद्वीप के हैं दिनेश्वर वर्मा। नेम ना साथ साथ में मैच भी करते हैं। ठीक है, अगर अभी हाल ही में रिसेंटली चेंज ना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, लक्षद्वीप दिनेश्वर, लक्षद्वीप दिनेश्वर, काफी मैचिंग सा नाम है, याद हो जाएगा ना, लक्षद्वीप दिनेश्वर शर्मा। सबसे बड़ी बात, ऑप्शंस होंगे भाई आपके पास 4। ठीक है, यही फायदा करवाते हैं ऑलमोस्ट। तो उसके बाद चंडीगढ़ के बाद बीपी सिंह बडनौर, इतनी चीजें याद होगी। अब देख लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के तो याद ही होंगे आपको, अनिल बैजल सर। दिल्ली तो हो गया, तो दिल्ली काट देते हैं भाई। कहाँ है दिल्ली? दिल्ली काट दो। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जीएस मुर्मू। अरे नहीं भाई, वो गिरीश चंद्र मुर्मू, वो चेंज हो गए हैं, अभी चेंज हुए हैं। मनोज सिन्हा अब न्यू अपॉइंटेड है, मनोज सिन्हा, ये भी आपका हो गया, काट दो। जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब हो गए हैं मनोज सिन्हा। उसके बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद आपका क्या रहा? आर के माथुर। लद्दाख के कौन है? आर के माथुर है। पुडुचेरी की किरण बेदी मैम है। और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, हो गई। लद्दाख की हो गई आर के माथुर, पुडुचेरी के किरण बेदी, अंडमान निकोबार आइलैंड के देवेंद्र कुमार जोशी। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट, अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नाम क्या है जिसने दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का सह आविष्कार किया और उसकी मृत्यु हो गई? कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला जो माउस है उसे को इन्वेंट करने वाले पर्सन थे, उनकी क्या है, हाल ही में डेथ हो गई है। वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, आपको उनका नाम बताना है। तो क्वेश्चन से अगर आंसर की बात करें बच्चों, तो वो रहे विलियम किर्क इंग्लिश। विलियम किर्क इंग्लिश, जिन्होंने पहला क्या है आपका माउस बनाया था। ये माउस हो गया। ठीक है, ड्रॉइंग थोड़ी ऐसे ही है। विलियम, अगर बात करते हैं इनकी, पहला माउस बनाया था, किसने बनाया था बच्चों? विलियम किर्क इंग्लिश। और जो ये को फाउंडर थे, ठीक है, ये को फाउंडर थे। अगर बात करते हैं दूसरे जो पर्सन थे, वो थे डगलस एंगबर्ट। ऑलमोस्ट इनका नेम रहता है डगलस एंगबर्ट। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट। और बात करें विलियम किर्क इंग्लिश की, इन दोनों पर्सन ने क्या है मिलकर एक माउस इन्वेंट किया था। और हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश की डेथ हो गई है। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओबिचरीज से रिलेटेड, इब्राहिम अलकाजी जो थिएटर से संबंध रखते थे, हाल ही में डेथ हो गई है। कमल रानी वरुण, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। शिवराज पाटिल नीलंकर, फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। कौन थे महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनका हाल ही में डेथ हुई है? शिवाजी राव पाटिल नीलंकर। आर डी प्रधान, अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर कौन थे भाई? आर डी प्रधान थे, और जिनका हाल ही में क्या है डेथ हो गई है। अब हम मूव करते हैं हमारे करंट अफेयर की तरफ। 2 पर्सन दिख रहे होंगे भाई, इन दोनों पर्सन को कौन नहीं जानता है? सबसे पहले तो यही, अगर हम बात करते हैं रैना साहब, सुरेश रैना, पूरी बात करें क्रिकेटर से संबंधित। और दूसरी हमारी क्रिकेटर अगर बात करते हैं, हमारे भारत का गौरव, अगर हम इनकी बात करें, हरमनप्रीत कौर और दूसरे सुरेश रैना, दोनों को मिलकर क्या है अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, WTF। ये क्या रहा बच्चों आपका? विन ट्रेड फैंटेसी, जिसका नेम रहता है WTF। इसका क्या है, अभी हाल ही में इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, WTF। इधर उधर सोच नहीं लेके जानी है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई पर ध्यान दें। विन ट्रेड फेमिनिस्ट WTF की अगर बात करते हैं, उसके क्या है, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन याद किए गए हैं, किसे बनाया गया है? सुरेश रैना सर और हरमनप्रीत कौर, दोनों क्या है, क्रिकेटर हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको इस न्यूज से बस ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर न्यूज से याद करना पड़ेगा भाई। तो देखिए, जो अभी नई शिक्षा नीति आई होगी, आई होप आपने क्लास देख ली होगी, चीजें समझ आई होंगी। तो जो नई शिक्षा नीति आई थी, उस पर क्या है, नरेंद्र सिंह मोदी ने क्या किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था। तो वो कब किया था? 7 अगस्त को किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 पर अपना भाषण देने के लिए 7 अगस्त को देश को संबोधित किया। इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट,
साइड में आपको फ्लैग दिख रहे हैं भाई, किसके दिख रहे हैं? यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप भैया हमारे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अंकल। तो डोनाल्ड ट्रंप सर की अगर हम बात करते हैं यूएस की, और दूसरा आपको बीच में दिख रहा है टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक चाइना के। तो यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट जो बनने वाला है ना, उससे इंपॉर्टेंट में चीजें शायद पहले हमने डिस्कस नहीं किया, अब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे चाइना में पहले इंडिया में टिकटॉक बैन किया गया था, अभी क्या है, यूएस ने क्या कर लिया है, एक फैसला लिया है, यूएस से रिलेटेड जितने भी उनकी चीजें रहेंगी, लाइक फोन, मोबाइल फोन्स वगैरह रहेंगे, जो क्या होंगे, सरकारी रहेंगे, सरकारी चीजों से जुड़ी हुई, सरकारी इंसानों से जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं वहां पर यूएस में, उनके फोन में टिकटॉक नहीं होगी। हर एक उस मटेरियल से जो सरकारी है वहां से वो टिकटॉक बैन कर दी गई है। न्यूज यही रही, ठीक है, इतनी याद रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने एकमत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाली वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया है। सिंपल सा रहा, ठीक है। अब टिकटॉक से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। कोई पता नहीं है एग्जामिनर किस मूड में बैठा हो, वो यही पूछ ले टिकटॉक की फाउंडर कंपनी कौन है, तो वो है बाइट डांस कंपनी, बाइट डांस कंपनी। तो याद रखिएगा ना बच्चों, टिकटॉक पे भाई डांस होता है, बाइट्स में छोटे छोटे क्या होता है, हिस्सों में होता है ना, 15-15 सेकंड, 30-30 सेकंड की वीडियोस होती है। मैंने हालांकि अभी तक यूज नहीं करके देखा इसे, बट बाइट डांस कंपनी ने इसे क्या है, बनाया है। किसका रहा टिकटॉक? बाइट डांस कंपनी का। आई डोंट थिंक सो अब नाम में दिक्कत आएगी। उसके बाद ये कब फाउंड किया गया था? 2012 में। भाई मैंने तो सुना ही 2018 में आकर था, अभी टिकटॉक नाम की कोई बला है। ये 2012 में फाउंड किया गया था, चलो कोई बात नहीं, 2012 में आपका टिकटॉक बना था। टिकटॉक फाउंडर की बात करें तो झांग यीमिंग है। कौन है? झांग यीम। झांग यीम कौन है? टिकटॉक के फाउंडर हैं। इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इंपॉर्टेंट न्यूज ये बनने वाली है अगर हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की। अगर बात करें बच्चों इंडियन रेलवे की, तो अभी क्या है, किसान रेल, जो क्या है, खराब होने वाली जो वस्तुएं रहती हैं किसानों के लिए, उनको क्या है, उनके स्थान को, उनकी वस्तुओं को इधर से उधर पहुंचाने के लिए किसान रेल को क्या है, शुरू कर दिया गया है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट यही बनेगा बच्चों की रेलवे मिनिस्टर कौन है? भाई पीयूष गोयल सर है ना, हाँ पीयूष गोयल सर है। तो इंडियन रेलवे मिनिस्टर अगर बात करते हैं वो कौन है? पीयूष गोयल सर। न्यूज देखिएगा, भारतीय रेलवे कंपनी किसान रेल सेवाओं को खराब होने वाले सामानों के परिवहन के लिए शुरू किया। इंपॉर्टेंट जो बनेगा याद रखना, ये पहली रेल कहां से कहां तक चलेगी, तो ये महाराष्ट्र के नासिक से देवलाली के बीच में चलेगी और बिहार के दानापुर तक जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक, जो नासिक के देवलाली इन महाराष्ट्र, नासिक एंड विल रीच दानापुर इन बिहार। देवलाली महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होगी और दानापुर बिहार में ये पहुंचेगी। ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि कहां से ट्रेन शुरू होगी, महाराष्ट्र नासिक के देवलाली से, और कहां पर पहुंचेगी ये, महाराष्ट्र के दानपुर में। इतनी चीजें याद रखनी है। और इसे किसने फ्लैग्ड ऑफ किया है, मतलब शुरुआत किसने की है, तो याद रखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, जीएस मुर्मू सर। भाई कल ही मैंने क्लास में कहा था कि इन्हें एज एन कैग वो कौन होता है भाई? कैग का कई बच्चों को तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे। कैब नहीं, कैग है ये, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट रहती है। पहले कौन थे? महर्षि सर थे, ठीक है। अब उनको ये क्या कर रहे हैं बच्चों, रिप्लेस कर रहे हैं। कौन? जीएस मुर्मू सर, जो क्या है, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, और ये क्या है, अभी रिप्लेस करेंगे किन्हें? महर्षि सर को। तो याद रखना है जीएस मुर्मू सर को न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर ऑफ इंडिया बना दिया गया है। कैग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1858 में फाउंड की गई थी। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं, काफी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ यहाँ से। क्या रहा बच्चों, इंडिया और यूएन के बीच में एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, जो कब बना था बच्चों? आपका वो बना था 2017 में, ठीक है। ये फंड कब बना था? आपस में एक फंड बनाया था इंडिया और यूएन ने मिलकर। उसका नेम क्या था? इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड। तो वो कब बना था? आपस में समझौता कर 2017 में बना था। इसके अंतर्गत अब तक क्या है, 55 प्रोजेक्ट और प्रपोजल क्या है, अप्रूव हो चुके हैं। कितने कंट्रीब्यूशन के? 41.8 मिलियन डॉलर के। और अगर बात करें यूएसडी की, तो 150 मिलियन मल्टी ईयर प्लेज के साथ, ठीक है। 150 मिलियन क्या है इसके अंदर, मतलब टोटल जो यूएसडी लगा है, और दूसरा 41.8 मिलियन डॉलर के अब तक के 55 समझौते इस
फंड के अंतर्गत हो चुके हैं। अब ये फिर से फंड न्यूज में है, 2017 में जो बना था। क्यों न्यूज में है? संयुक्त भारत राष्ट्र विकास साझेदारी निधि, भारत 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। तो इंपॉर्टेंट यही बनेगा अमाउंट। भारत कितना अमाउंट दे रहा है भाई? 15.46 मिलियन किसमें दे रहा है? जो इंडिया यूएन इनका फंड रहा, ठीक है, डेवलपमेंट फंड रहा, पार्टनरशिप फंड, इसमें कर रहा है। कितना? 15.46। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आपको शक्तिकांत दास सर दिख रहे होंगे। भाई ये कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने क्या है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी और आरबीआई की क्या है, अभी एक रिपोर्ट जारी की है। अगर बात करें सेकंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2021 रिलीज। इस न्यूज को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं क्लियरली बता देती हूँ, अभी इसमें से याद कुछ भी नहीं करना है, बस इतना है हमें पढ़ना है। जिस दिन आपको कंफर्म हो जाए, आपका जिस दिन क्या है रोल नंबर निकल कर आ जाए कि मैम मुझे इस दिन एग्जाम में बैठना है, उससे पहले क्या है आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें याद करनी है वो पहली बात तो हम करवा देंगे जितना हो सका हमसे, पर मतलब इंपॉर्टेंट तो करवा ही देंगे। तो उससे पहले क्या है, 4-5 दिन पहले आपने क्या शुरू करना है, उससे पहले ये जितनी भी न्यूज है, अपॉइंटमेंट, डेथ, ऑब्ituaries, गेम्स, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल समझौते, अमाउंट, ये याद करते रहने हैं। लेकिन जो इकोनॉमी से रिलेटेड रहती है ना, लाइक बात करते हैं ब्याज दरों की, ठीक है, ये कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं होता है। अब जैसे बाय मंथली आई है, सेकंड आई है, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, तो इसमें हर बार चेंज होता है कुछ एक पॉइंट से। तो इस बार क्या करना है बच्चों, आपको ये याद नहीं करनी है, बस एज ए न्यूज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन याद कब करनी है? जिस दिन आपका रोल नंबर आ जाए, जिस दिन आपको एग्जाम देने बैठना है, उससे 4-5 दिन पहले आपको रिवाइज कर लेना है 2-3 बार, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, चेंज नहीं हुए हैं। अगर बात करते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो है LAF, वो 4% रखी गई है बिना किसी चेंज के। और अगर बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, वो 3.35 रखी गई है। और अगर बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो वो भी 4.25 है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। क्या आपकी जो LAF है वो 4% है, और अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं बच्चों, तो रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, 4.25 आपकी क्या है MSF है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है, बाकी याद हो जाएगी, एग्जाम से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है ये। तो देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट रो क्या रही बच्चों आपकी? अगर बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो आपकी है इंडिया की है विंग है, क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उस पर एक बुक आई है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस। किसने लिखी है? याईश यादव ने। क्या नेम रहा इनका? इनका नेम रहा आपका यतीश यादव, ठीक है, यतीश यादव, टी है यतीश यादव। तो सिंपल सा याद रखना है, रॉ बुक किसने लिखी है? यतीश यादव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकती है, रॉ बुक किसने लिखी है? यतीश यादव। यतीश यादव कौन रहे? रॉ बुक के लेखक रहे। तो यहीं से आपको रॉ नाम इंपॉर्टेंट बन गया। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फुल फॉर्म रही। चीफ कौन है? समंत गोयल है। रॉ के चीफ कौन है? समंत गोयल है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 1968 के सितंबर मंथ के 21 तारीख को ये फाउंड की गई थी। 21 सितंबर 1968 को क्या है, रो आपकी फाउंड की गई थी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, सो वो थी बच्चों हमारी करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट टू यू ऑल आर अपकमिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कि जिन्होंने का आंसर बहुत अच्छा था। अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आकाश मिश्रा से। क्या रहा बच्चों आपका? आकाश मिश्रा, सैम गोस्वामी, रोहित शर्मा, सपना, मोनिका पवारिया, आकांक्षा भारद्वाज, कीवी खन्ना, मिस्टर शंकर, जेवी भोरवाल, कोनिका 1 2 3 4, आर.के. शर्मा, राजकुमार सोध और एनबी द हरियाणवी। भाई नाम भाई बदल लो, हाथ जोड़ती हूँ, बदल लो नाम, पता लगे भी ये बच्चा हमसे पढ़ रहा है। तो कंग्रेचुलेट टू यू ऑल कि इनका आंसर बहुत अच्छा था। अब अगर बात करते हैं आंसर की, तो इन बच्चों ने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था? वो था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने पूछा था BEL क्या है, फुल फॉर्म क्या रही? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये क्या है बच्चों? लगभग 9 कारखानों और भारत के कई क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। यह भारत सरकार के स्वामित्व में और मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का क्या करती है? प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। ओके, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। 1954 बेंगलुरु में ये फाउंड की गई थी। और ऑनर क्या है? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है। क्या बच्चों? आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम बात करें बच्चों आज के होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क आपका क्वेश्चन क्या रहेगा?
BEML लिमिटेड आपकी क्या रही है, एक लिमिटेड है BEML। आपको इसके बारे में पढ़कर आना है, स्टैटिक पोर्शन जितना कवर हो उसके आपको कवर करना है। ओके, पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा बच्चों, जीके बाय प्रदीप सर। वहां पर क्या है, आपको एज इट इज इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आज की वीडियो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी, और कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, टाटा, टेक केयर।